Please subscribe RJ Madhura, press the bell, like, share and comment. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। ऐसी आपकी कौन सी दुआ है जो आप बहुत टाइम से दिल से मांग रहे हो ऊपर वाले से, और अब वक्त आ चुका है कि आपकी वो दुआ कबूल हो, क्योंकि ये इंडिकेशन यूनिवर्स से आता है, तभी कोई टैरो रीडर उसकी रीडिंग करता है। आज मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये फीलिंग आई कि बहुत जल्द आपकी वो दुआ कबूल होने वाली है। उसके बारे में थोड़ा देखेंगे और कब तक वो कबूल होगी उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, 2 पाइल्स बनेगी आपके लिए। पाइल 1 पे है ये जोवन सेक्स अपील परफ्यूम, और पाइल 2 पे है ये वर्सेस परफ्यूम। जिस भी पाइल से आपको इजीली रिजोनेशन फील हो, अट्रैक्शन फील हो, उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। किसी भी वजह से नहीं सिलेक्शन होता, कोई चिंता की बात नहीं, दोनों ही रीडिंग्स देख लें और जिस रीडिंग से आपका मैचिंग ज़्यादा आपको फील हो उस पूरी पाइल को अपनी पाइल समझ लें। तो फ्रेंड्स, आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली, इसलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 जोवन सेक्स अपील के साथ। Eight of Cups, 3 of Cups, Strength, Queen of Cups, Hierophant, Queen of Wands, 4 of Pentacles, Ace of Pentacles, 2 of Pentacles। बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस है दो ऑपोजिट इमोशंस का, एक तो पैसे का और दूसरा जज्बातों का, इमोशंस का, फीलिंग्स का। फ्रेंड्स, आपकी ये जो पाइल आई है इस पर से मुझे आइडिया बहुत क्लियरली आ गया है कि आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा परेशानी है। आपको आपके पर्सन थर्ड पार्टी में इस तरह से इन्वॉल्व हैं कि उस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को ज़बरदस्त कंट्रोल में लिया हुआ है। 3 ऑफ कप्स और स्ट्रेंथ। आपके पर्सन की वो वीकनेस हो चुकी है थर्ड पार्टी, और इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठा रही है थर्ड पार्टी। ये तो क्लियरली आपको भी कार्ड्स में पता चल रहा है। ये चीज़ है जो आपको बार बार परेशान करती है और आप दिल से दुआ कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से निकल जाए, आपके पर्सन फिर से आपके पास लौट आए। और ये थर्ड पार्टी कोई और लड़का या लड़की ही है आपके केस में। आपसे बहुत ज़्यादा मैरिज के वादे किए हैं आपके पर्सन ने। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तब भी आपको ये परेशानी है कि आपके पर्सन, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ क्यों रिलेशन को लॉयल्टी से नहीं निभा रहे। आपने बहुत बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, बहुत कोशिशें की हैं, आप सिचुएशन को प्यार से संभाल लें, लेकिन कोई असर नहीं हुआ है, ना ही आपके पर्सन पे ना ही थर्ड पार्टी पे। कई मामलों में मुझे पैसे की तंगी भी दिख रही है, बहुत ज़्यादा आप पैसे को लेकर भी परेशान हैं, ऊपर से थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस। मतलब इनके लिए तो सिचुएशन और भी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। कुछ लोगों के लिए इसमें से हो सकता है सिर्फ थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम पर पैसों का नहीं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी के साथ साथ फाइनेंशियल इश्यूज भी आपको परेशान कर रहे हैं। तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की बात है ये, और आप लोगों ने पूरी कोशिश की है इस सिचुएशन को संभालने की, लेकिन अब आपको लगता है बिल्कुल आपके हाथ में नहीं है दोनों ही सिचुएशन। ना पैसे का जो एक स्कैरसिटी है वो संभल पा रही है, ना थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप बाहर आ पा रहे हैं। हर मुमकिन कोशिश आपने की है,
आपको ये बात का दुख होता है कि जिस इंसान ने या तो आपको कमिट किया है वो आपको धोखा देने से क्यों बाज नहीं आ रहे, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो और भी ज़्यादा आपके लिए परेशानी की बात है। हर जगह आपने हाथ पांव मारा है लेकिन आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिला है अब तक। मुझे क्लैरिफिकेशन कार्ड निकालने की ज़रूरत लग रही है। यस, आपके क्लैरिफिकेशन कार्ड्स हैं 10 ऑफ कप्स, फिर से नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपने देखा कितना ज़्यादा मैचिंग में आया है कप्स और पेंटिकल्स से, एंड लवर्स। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है आपके लिए कि आपके पैसे के प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे। आपका जो लवर है, आपका जो बिलवड है, आपका जो पार्टनर है, वो भी आपके पास लौट आएंगे। आपको 10 हफ्तों से लेके 10 महीनों के अंदर थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हाथ पे हाथ धरे रखेंगे, आपको वो एफर्ट्स चालू ही रखने हैं। प्यार से, समझाने से आप अपने कर्मों में आगे बढ़िए। आप अपना जो काम है, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो करते रहिए। आपकी जो प्रॉब्लम्स है आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं पेंटिकल्स और इमोशंस के, कप्स के। आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, बस आप प्यार से डील कीजिए अपने पर्सन के साथ। दोनों ही इश्यूज़ आपके बहुत जल्दी सॉल्व होने वाले हैं। सो हैप्पी फॉर पाइल 1 कि आपके जो क्लैरिफिकेशन कार्ड्स आए हैं उन्होंने बिल्कुल आपको वही जवाब दिया है जिसको आप सुनने के लिए तड़प रहे थे, कि बहुत जल्द, नॉट मोर देन 10 मंथ्स, 10 दिनों से लेकर 10 हफ्तों से लेकर 10 महीनों के अंदर आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी और आपके फेवर में ही आपका जो जजमेंट है वो जाएगा। तो पाइल 1, सो नाइस फॉर यू, वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू। आपका रीडिंग हुआ कंप्लीट। आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं लेकिन अपने कर्मों पे आगे बढ़ते रहिए। आराम से, आपको बैठ नहीं जाना ये सोच के कि सब कुछ ऐसा होगा। ये तभी होगा जब आप अपने एफर्ट्स को चालू रखेंगे। आपके केस में नो नहीं आया है। फ्रेंड्स, अब टर्न है पाइल 2। तो फ्रेंड्स, अब टर्न है पाइल 2 वर्सेस परफ्यूम। आइए देखते हैं कौन सी दुआ आपकी बहुत जल्द कबूल होने वाली है, और अगर होगी तो कब तक होगी। Ace of Wands, 3 of Swords, 9 of Swords, Tower, King of Pentacles, Queen of Wands, Sun, 9 of Pentacles, Empress। तो फ्रेंड्स, आपकी जो मुझे दुआ है, आपकी जो प्रेयर है, आपकी जो चाहत है, वो मुझे बहुत ज़्यादा आपकी किसी जिम्मेदारी से एसोसिएटेड लगती है। इसमें आप, मतलब ये कोई फीलिंग से, कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का मामला, लव का आपके केस में मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा है। ज़्यादातर लोगों के लिए, आप लोगों के लिए आपकी कोई जिम्मेदारी हो सकता है, जॉब हो सकता है, बिजनेस, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, जिसके लिए आप दिल से दुआएं मांग रहे हैं। बहुत बुरा वक्त आपने देखा है लाइफ में। बुरा वक्त देखने का मतलब ये नहीं कि लॉस ही हो सकता है करियर प्लेस पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं। आपके जो पीयर्स हैं, आपके जो बॉसेस हैं, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, या जो आपके साथ काम करते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। अब ये इश्यू आपका इस तरह से है कि आपने कई बार ऐसा भी सोचा है कि जॉब को छोड़ दें, लाइन बदल लें। कुछ ऐसी मुझे एनर्जीज दिख रही हैं आपके केस में। आपके साथ जो वर्क करते हैं वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये आपको बहुत बुरा लग रहा है। आपकी जो जिम्मेदारी है उसमें आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा। अब ये जॉब है, बिजनेस है,
घर की कोई जिम्मेदारी है, लेकिन ये जिम्मेदारी से रिलेटेड ज़्यादा इश्यू लगता है मुझे। आपको जैसा सपोर्ट चाहिए लोगों से, वो सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा। बहुत बुरे टाइम से भी आप गुजरे हैं ये सब चीज़ों को डील कर कर के। बहुत हाथ पैर मारे हैं आपने कि आपकी सिचुएशन संभल जाए, इम्प्रूव हो जाए, लेकिन आप थक गए हैं, परेशान हो चुके हैं। लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी, ये आपकी सबसे अच्छी बात है। सन कार्ड जो आया है, इतने प्रॉब्लम्स के बावजूद आपने हार ही नहीं मानी। आप पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है ये सूद हो जाए, स्मूथ हो जाए, आपको भी आराम मिले, सॉल्व हो जाए, आपको छोड़ना ना पड़े, जिम्मेदारी से मुंह ना मोड़ना पड़े। क्योंकि कई बार आता है कि चलो सब छोड़ दो और निकल जाओ यहाँ से, नहीं करना कुछ। कई बार ऐसा आता है आपके दिल में, लेकिन जो आपकी कमिटमेंट लेवल है वो इतनी ज़्यादा है कि आप चाह के भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपके क्लैरिफिकेशंस कार्ड देखते हैं। किसी जिम्मेदारी या किसी जॉब या बिजनेस में आपको बहुत परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं। आपको लगता है आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी में जो हिस्सेदार हैं, वो आपको पूरा सपोर्ट नहीं दे रहे। इसकी वजह से आपको हर्ट होता है, हार्ट ब्रेक फील होता है, और आपको रिग्रेट भी फील होता है कि क्यों आपने ये जिम्मेदारियां उठाई हैं। दिल तो करता है कि आप मुंह मोड़ के चले जाएं, लेकिन आपकी जो कमिटमेंट लेवल है वो आपको ऐसा स्टेप लेने नहीं दे रही। वेरी नाइस कार्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपको इंडिकेशन मिल रहा है यूनिवर्स से कि आप अपने काम में डटे रहिए। इसमें जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो जज्बाती होने लगे हैं थोड़े थोड़े, आप उसको कंट्रोल कीजिए, जज्बाती मत बनिए, दिमाग से काम लीजिए और अपने ग्राउंड पर डटे रहिए। आपने जो डिसीजन लिया है ना कि नहीं मुझे ये तो हासिल करना है, चाहे कोई सपोर्ट करे ना करे, जब आप इस पर डटे रहेंगे, जो कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। आपको डेफिनेटली वो टाइम आएगा। ये टाइम आपका आएगा 1 महीने से लेकर 9 महीने, 1 दिन से लेकर 9 दिन, 1 हफ्ते से लेकर 9 हफ्ते के अंदर आपको ये रिजल्ट दिखने लगेगा, इम्प्रूवमेंट्स आने लगेंगे। आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। आपके करियर में, आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके कोई भी जो जिम्मेदारी है जिससे आप इस वक्त परेशान हैं, आपको सपोर्ट की कमी फील हो रही है, डेफिनेटली आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट टू यू। आई एम सो हैप्पी। दोनों ही पाइल्स का जो आउटकम है वो बहुत ही पॉजिटिव आया। मुझे चिंता थी अगर कुछ भी नेगेटिव होगा तो बेचारे मेरे व्यूअर्स का दिल टूटेगा, लेकिन मुझे बताना तो पड़ता। लेकिन रब ने शायद आपकी भी सुनी, मेरी भी सुनी कि आज इतनी अच्छी रीडिंग हुई कि आपकी दुआ कबूल होगी। आज मुझे अंदर से ये फीलिंग आ रही थी कि मुझे ये रीडिंग करनी है, क्योंकि मुझे पता था मेरे व्यूअर्स की जो दिल से मांगी हुई दुआ है बहुत जल्दी कबूल होने वाली है। ऑल द बेस्ट टू यू। लव यू ऑल। सी यू सून। बाय बाय।